आज की डेट का सबसे बड़ा सवाल कि जवान और सालार में से किस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा होने वाली है। और मुझसे भी बहुत से भाई लोग दोस्त पिछले 1-2 मंथ से पूछ रहे हैं कि भाई जवान की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्सेस सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की प्रेडिक्शन दो। तो मैं उनको बोलता था कि यार कोई वीडियो मटेरियल आने दो, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस मूवी में कितना पोटेंशियल है। अब गई सालार का भी टीजर आ चुका है, मतलब कि फर्स्ट वीडियो मटेरियल, और जवान का भी प्रीव्यू आ चुका है यानी कि फर्स्ट वीडियो मटेरियल। तो अभी हम कंप्लीट जो मतलब कि मार्केट के अंदर जो क्रेज है, जो हाइप है, उसको देखकर हम एक आइडिया, हम एक प्रेडिक्शन लगाते हैं कि जवान और साथ सालार इन दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कौन सी मूवी बाजी मार सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जवान को लेकर। तो देखिए गाइस, आप सब ये तो जानते हैं कि जवान अभी फिलहाल एक पैन इंडिया फिल्म नहीं है। इसको फिलहाल 3 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, हिंदी, तमिल, तेलुगु। लास्ट में आके मेकर्स अनाउंस कर दे कि भाई ये प्रॉपर पैन इंडिया है, मलयालम और कन्नड़ा में भी आएगी तो बात अलग है। लेकिन अभी जवान एक पैन इंडिया फिल्म नहीं है, ये 3 लैंग्वेजेस में आएगी, हिंदी, तमिल और तेलुगु। अब गाइस, जिस दिन यानी कि 7 सितंबर को जवान रिलीज होगी, यानी कि जो डे 1 होगा, उस दिन गाइस हिंदी के अंदर, हिंदी बेल्ट के अंदर तो जवान सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट करने वाली है। इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। मतलब कि अभी हिंदी बेल्ट के अंदर जो इंडियन सिनेमा में नंबर 1 रिकॉर्ड है वो पठान का है। पठान डे 1 हिंदी लगभग 55 करोड़ प्लस है। तो जवान एटलीस्ट 50 करोड़ तो डन है, ऊपर कितना करती है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। मतलब पठान का रिकॉर्ड बीट कर देगी। तो लगभग गाइस फिलहाल हम कम मानकर चलेंगे, जब ज्यादा आएंगे तो वो देखी जाएगी। तो हिंदी बेल्ट से जवान की डे 1 की कलेक्शन 50 करोड़ कर लो। बचता है गाइस तमिल। तमिल में लेट्स सपोज अगर तो मूवी के जो सुबह सुबह रिव्यूज आ जाएंगे, उन रिव्यूज में किसी ने ये स्पॉइल कर दिया, बता दिया कि भाई विजय थलापति भी हैं, मतलब विजय थलापति का कैमियो है, तो मतलब तमिल ऑडियंस भी टूट पड़ेगी। अब देखिए, एक बात मैं पहले बता दूं, विजय थलापति का सिर्फ कैमियो है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि विजय थलापति के सारे फैंस बाकर आएंगे, क्योंकि ये उनकी फिल्म नहीं है, जस्ट एक कैमियो है। तो लिमिटेड ऑडियंस आएगी, लेकिन आएगी जरूर। जिस वजह से जो पठान के टाइम तमिल से रेस्पॉन्स नहीं आया था, वो जवान के टाइम आ जाएगा। यस, तो मतलब तमिल से हम गेस कर सकते हैं सिंपली गाइस 10 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा नहीं। फिलहाल ज्यादा आ गया तो एक अलग बात है, लेकिन 10 करोड़ भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। यस, तो 50 करोड़ हिंदी से, 10 करोड़ तमिल से। बचता है तेलुगु। तेलुगु से गाइस फिर बोलूंगा मुझे उम्मीद नहीं है, फिर बोल रहा हूं, मतलब आएंगी कलेक्शन कम आएंगी, तो मैं लेकर चल रहा हूं 5 करोड़। 50 करोड़ हिंदी, तमिल से 10 करोड़, 5 करोड़ गाइस आ जाएगा तेलुगु से। ये बनता है 65 करोड़। मतलब गाइस जवान डे 1 के अंदर इंडिया से 60 से 70 करोड़ कमाने का पोटेंशियल फिलहाल रख रही है। 60 से 70 करोड़ का पोटेंशियल फिलहाल रख रही है। इससे ज्यादा जा सकता है, लेकिन इससे कम नहीं जाने वाला। फिर आ जाता है ओवरसीज। ओवरसीज से अगर मैं आपको बताऊं ना, इजीली 40 करोड़ कहीं नहीं गया। मतलब कि 40 करोड़ आना ही आना है, उससे ऊपर आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन 40 करोड़ पक्का है। तो लेट सपोज 60 से 70 करोड़ अगर इंडिया से आता है, 70 करोड़ मान लेते हैं, और 40 करोड़ आता है ओवरसीज से, तो ये बनता है 110 करोड़। मतलब कि 110 करोड़ डे 1 के अंदर जवान कमाने वाली है। अब अगर इस 110 करोड़ का मैं ग्रॉस कलेक्शन निकालूं, तो लगभग गाइस मेरी नजर में 120 या 30 करोड़ बनती है। यार चलिए गाइस 130 करोड़ मान लेते हैं। मतलब कि जवान की डे 1 की नेट कलेक्शन लगभग 110 करोड़ तक जा सकती है, और ग्रॉस कलेक्शन 130 करोड़ तक जा सकती है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात कर रहा हूं। यह था जवान। अब हम चलते हैं गाइस सालार की तरफ। एक बात याद रखिए, सालार का भी जस्ट टीजर आया है, मतलब कि टीजर के अंदर हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया, ना प्रभास का कोई सही तरह से प्रॉपर कोई लुक दिखाई गई, नथिंग, बिल्कुल सिंपल सा टीजर। मतलब अभी सालार का जो मेन ट्रेलर है वो रहता है, लेकिन उसके बाद भी अभी जो हाइप है अगर मैं उसको सामने रखूं, तो सबसे पहले हिंदी बेल्ट, हिंदी से गाइस इजीली 40 करोड़ आएगा।
आप जो मर्जी कर ले 40 करोड़ आने ही वाला है, क्योंकि आदि पुरुष एक फ्लॉप फिल्म जिसको मतलब ऑडियंस बहुत से लोगों को पहले ही पता था कि भाई डेड होने वाली है ये फिल्म, उसके बाद भी उसकी डे वन की कलेक्शन आई थिंक सो 36 या 38 करोड़ थी। तो सालार इजीली 40 करोड़ ले सकती है। वो अलग बात है कि अगर तो इस फिल्म का ट्रेलर यानी कि जो कि अभी नेक्स्ट मंथ अगस्त में रिलीज होगा, तो ट्रेलर में ये लोग कोई ऐसा सीन करते हैं, रॉकी भाई का कोई ऐसा हिंट दे देते हैं या कोई ऐसा जिससे सालार के हाइप बहुत बढ़ सकती है, तो फिर ये 40 करोड़ से बढ़ जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल कम ही रखूंगा कि सालार डे वन में लगभग हिंदी से 40 करोड़ कमा सकती है। फिर जो इसकी अपनी लैंग्वेज है यानी कि तेलुगु लैंग्वेज यानी कि प्रभास की लैंग्वेज, तेलुगु से भाई डे वन में 50 करोड़ से कम आया तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। 50 करोड़ से कम नहीं आने वाला, ज्यादा ही आएगा और ज्यादा बहुत हो सकता है। ये मैंने आपको बहुत कम बताया, लेकिन चलिए हम कम लेकर चलेंगे। 50 करोड़ हिंदी से 40 और साथ तेलुगु से 50, कितना हो गया गाइस? 90 करोड़ रुपीस। इसके बाद आ जाते हैं हम कन्नड़ा में। देखिए सालार सुबह सुबह रिलीज होगी, जब सुबह रिलीज होगी तो रिव्यूज भी आ जाएंगे, और रिव्यूज में अगर तो सालार में रॉकी भाई हुए और किसी ने रिव्यू में बता दिया कि रॉकी भाई हैं, कन्नड़ा ऑडियंस टूट पड़ेगी। क्योंकि ऑफ कोर्स रॉकी भाई एक तो कन्नड़ा के हैं, होम्बले कन्नड़ा का है, प्रशांत नील कन्नड़ा के है ना, आई थिंक सो, बस देख लीजिएगा। लेकिन कन्नड़ा इंडस्ट्री की ये एक किस्म की फिल्म है, तो फिर उसके बाद कन्नड़ा इंडस्ट्री भी टूट पड़ेगी। तो कम से कम अगर रॉकी भाई होते हैं तो 20 करोड़ तो कहीं नहीं गया। कम बता रहा हूं, कहना 30 करोड़ चाहिए, लेकिन 20 करोड़। तो पहले कितना था? हिंदी से 40, तेलुगु से 50 और गाइस कन्नड़ा से 20, ये हो जाते हैं 110 करोड़। बचते क्या है? तमिल और गाइस साथ मलयालम। मलयालम से मैं गैस करूंगा 5 करोड़ और तमिल से मैं गैस करूंगा 10 करोड़ रुपए। 15 करोड़, 110 और गाइस 15, 125, 23। मतलब कि सालार की डे वन की नेट कलेक्शन लगभग 125 से 130 करोड़ है, और ये ग्रॉस कितनी बनती है? लगभग 150 करोड़। मतलब सालार अभी सिर्फ टीजर आने तक डे वन में 150 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन कर सकता है। लेकिन सब्र करो, रुको जरा, अभी ओवरसीज रहता है। अगर तो सालार के मेकर्स ने जिस तरह से अपडेट्स दी है कि ये एक इंटरनेशनल फिल्म है, मतलब कि अगर तो ये ओवरसीज में एक प्रॉपर प्लान के साथ रिलीज होती है, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 ओवरसीज में प्लान के साथ रिलीज नहीं हुई थी। केजीएफ चैप्टर 2 के 1000 करोड़ इंडिया से हुए हैं और 200 करोड़ या 200 करोड़ समथिंग ओवरसीज से हुए हैं। मतलब ओवरसीज की ऑडियंस ने केजीएफ को तब देखा जब वो ओटीटी पर आ गई थी, सेम लाइक ट्रिपल आर की तरह। तो अभी इस बार अगर तो प्रशांत नील ओवरसीज की मार्केट को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि गाइस देखिए केजीएफ चैप्टर 2 के टाइम ओवरसीज मार्केट के लिए रॉकी भाई नए थे, न्यू एक्टर थे। लेकिन अगर मैं बात करूं गाइस प्रभास की, तो प्रभास ऑलरेडी वहां पे बाहुबली के नाम से हिट है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत से लोग जानते हैं, एवं लोग कहते हैं प्रभास के ओवरसीज में डिमांड, ये बहुत ज्यादा डिमांड है, अभी लोगों को पता नहीं है। खैर, तो अगर ओवरसीज का मैं अच्छी प्रमोशन की बात करूं तो कम से कम भाई साहब 40 करोड़ आने वाला है, कम से कम 40 करोड़ आएगा। तो 150 करोड़ और 40 करोड़ लगभग 190। आप 190 ना माने, आप 180 करोड़ माने, तो एंड पे यही निकलता है कि सालार डे वन के अंदर नेट कलेक्शन लगभग 150 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन लगभग, मतलब कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 180 करोड़ तक कर सकती है, 180 190 करोड़ तक कर सकती है। और गाइज ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अभी इस फिल्म का जो मेन मटेरियल है ट्रेलर, वो हमें नहीं दिखाया गया। और गलती से अगर गाइस फिल्म के अंदर रॉकी भाई का कैमियो हो गया ना, तो फिर ये फिल्म जिस लेवल पर जाने वाली है आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो क्या बना एंड पे? जो जवान है, जवान डे वन के अंदर लगभग 110 से 130 करोड़ और सालार लगभग 150 से 180 करोड़ कमाने वाली है। और आप जानते भी हैं कि मेरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर एक एक्सपीरियंस है, मैं जैसा बताता हूं मूवी के कलेक्शन वैसे ही होती है, और अभी भी जैसा बता रहा हूं देखिएगा एंड पे वैसा ही होने वाला है। अब हम आ जाते हैं इन दोनों फिल्मों की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो लेट्स सपोज, देखिए शर्त एक जरूर है, वो ये है कि इन दोनों फिल्मों
का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, क्या पता सालार का कंटेंट अच्छा ना हो और वो फ्लॉप हो जाए, क्या पता जवान का कंटेंट अच्छा ना हो और वो फ्लॉप हो जाए। एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, यहां पे कह रहा हूं कि अगर तो दोनों मूवी का कंटेंट अच्छा हुआ, जवान का ऑडियंस जो एक्सपेक्ट करके बैठी है ऑडियंस को वो मिले, सालार का हम जो एक्सपेक्ट करके बैठे हमें वो मिले, तो फिर तो क्या होने वाला है, जवान इजीली गाइस, इजीली इंडिया से, मतलब जस्ट इंडिया से 800 करोड़ गाइस कमा सकती है। 800 करोड़ की गाइस इजीली ये फिल्म नेट कलेक्शन कर सकती है। ग्रॉस 1000 करोड़ प्लस है, मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूं, ग्रॉस 1000 करोड़ प्लस है। और ओवरसीज से गाइस कितना आया था पठान के टाइम, 396 करोड़ रुपीस, मतलब जवान के टाइम हम 400 करोड़ मान लेते हैं, तो 1000 प्लस 400, मतलब कहीं ना कहीं जवान अभी पोटेंशियल रख रही है 1000 से 1500 करोड़ के मिड में। दूसरे नंबर पे गाइस सालार, अगर तो सालार केजीएफ के साथ कनेक्ट होती है, कोई ऐसा सीन बनता है, तो फिर जिन लोगों ने तो केजीएफ 2 देखी है वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो 1200 करोड़ तब आया था, तो मतलब यहां से इजीली 1200 करोड़ तो कंफर्म है। फिर उससे ऊपर कितना आता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर मैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करूं तो सालार एंड केजीएफ दोनों की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन मुझे बराबर लगती है, मतलब कि गाइस जवान भी लगभग 1500 करोड़ कर सकती है और सालार भी 1500 करोड़ के आसपास कर सकते हैं। यस, तो खैर दोस्तों, बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी फिल्म ज्यादा कमाएगी कम कमाएगी, नीचे बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, रख दिया आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।